हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन के बारे में समझें। फंक्शंस तो फंक्शन और रिलेशन दोनों एक साथ देखा जाता है। तो रिलेशन के बारे में भी थोड़ा सा बतला देना ज़रूरी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेट अस सपोज सेट ए whose elements are 1 2 3, then a cross a equal to 1 2 3 cross 1 2 3 equal to the order pair elements 1 1 1 2 1 3 1 2 sorry 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3। तो रिलेशन जो होता है वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट होता है। अब इसमें आप 1 1 1 2 1 3 इस तरह का कोई रिलेशन ले सकते हैं। R1 यह एक रिलेशन है, यह एक रिलेशन है, बट यह फंक्शन नहीं है। अब हम लोग बतलाएंगे फंक्शन के बारे में। एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी दो सेट्स हैं। और कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ए सेट ए के एलिमेंट्स x1 x2 x3 सपोज कर लें, और सेट बी के एलिमेंट्स y1 y2 y3 y4 सपोज कर लें। तो फंक्शन का डेफिनेशन है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ इज ए रूल अंडर विच every element of set A, every element of set A, इसमें every वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। every element of set A is related to, और इसको associated to और correspond to कई वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। to the unique element in B, ऐसा ध्यान रखेंगे, यूनिक वर्ड का इस्तेमाल बी सेट बी के साथ, और सेट ए के साथ एवरी एलिमेंट एवरी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और करस्पोंडेंस को ऐसे दिखाया जाता है। तो एफ को क्या कहा जाता है? एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मीन्स यहाँ पर ध्यान दें, सेट ए एंड सेट बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। एफ इज ए रूल, एफ 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 इस तरह का देखें। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन है या नहीं। तो इसमें टू के इमेज कौन कौन है? सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहा, सेट ए को डोमेन कहा जाता है। सेट ए को डोमेन, सेट बी को को डोमेन कहा जाता है। सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। एंड the elements of set B are called F image or simply image of the elements of set A। सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वे सेट A के एलिमेंट्स के F इमेज और सिंपली इमेज कहलाते हैं, इमेजेज। तो यहाँ पर डिफिनीशन के क्रम में क्या बतलाया गया है कि सेट A के साथ एवरी और सेट बी के साथ यूनिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर टू के साथ देख लें
टू के कौन कौन से एफ इमेज हैं और इमेज हैं। टू के इमेज टू भी है, थ्री भी है। तो यूनिकनेस वर्ड का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, यूनिकनेस वर्ड का वायलेशन हो रहा है, यह कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है। एफ इज नॉट ए फंक्शन। तो समझ में आ गया होगा। कई एक एग्जाम्पल द्वारा इसे समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको अगर रिलेशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। चलिए, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो ये अंतर हुआ, ये डिफरेंस हुआ रिलेशन और फंक्शन में, कि फंक्शन में सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, जिसको हम लोग एफ इमेज और इमेज कहते हैं। डिफिनीशन देखें फंक्शन का डिफिनीशन। लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. Let F is a rule under which every element of the set A is associated to और related to, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। is related to every element of the set A like X, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। like X is related to the unique element of B like Y। यहाँ पर इसका सेट B है, सेट A है, डायग्राम दिखा दें। सेट x1 x2 x3। अब यहाँ देखना है ध्यान से, हमें से सेट ए के एलिमेंट का, एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही एलिमेंट होना चाहिए इमेज, और सेट बी में कोई एलिमेंट ऐसा रह सकता है जिसके करस्पोंडिंग ए में प्री इमेज न हो, बट इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका इमेज नहीं है। ऐसे अगर लिखा जाए x1 x2 x3 और x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, इस तरह अब y3, इस तरह से अगर रह जाए तो f नहीं है, मैपिंग नहीं है। ये मैपिंग है, ये सॉरी फंक्शन है, बट ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरी या ऑल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट एक हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके हर एक एलिमेंट का नहीं है। इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसके करस्पोंडिंग कोई भी एलिमेंट नहीं है सेट बी में। हाँ, तो लेट एफ इज अ रूल अंडर व्हिच एवरी एलिमेंट, यहाँ पर ध्यान देना है एवरी एलिमेंट पर, ऑफ द सेट ए लाइक एक्स इज रिलेटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ बी लाइक वाई, देन एफ इज said to be, f is said to be function from a to b, from a to b, from a to b का इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, f is a function from a to b, function from a to b। और
set A is called domain. Set A is called domain. Set B is called codomain. कोडोमेन। अब यहीं पर देखना है कि रेंज किसको कहते हैं। तो रेंज देखिए, रेंज किसको कहते हैं, रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ पर यह एग्जाम्पल तो फंक्शन डिफाइंड है, तो इमेज कौन कौन है, इमेज का सेट बना लेते हैं, वही रेंज होता है। इमेज के सेट को रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल द इमेजेज। इमेजेज और एफ इमेज या इमेज कहा जाता है। इमेजेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन या सेट ए, ऑफ डोमेन, ऑफ द डोमेन सेट ए। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज होता है, उन सभी इमेज का एक सेट बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज कहलाएगा। कौन कौन है रेंज में शामिल, y1, y2, y3 रेंज में शामिल है। डोमेन में शामिल है x1, x2, x3, और इमेज में शामिल है, को डोमेन में शामिल है y1, y2, y3, y4 को डोमेन में शामिल है। यहाँ लिख देते हैं डोमेन, पूरा सेट ए डोमेन कहलाता है, पूरा सेट बी को डोमेन कहलाता है। डोमेन, बट द सेट ऑफ ऑल द इमेजेज इज कॉल्ड रेंज। अब देख लीजिए, y is called the f image or simply image or image of x. X is called pre-image of y। अब तो समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ x। x क्या होता है, डोमेन होता है, और y क्या होता है, रेंज होता है। अब ध्यान देंगे आप, ए और बी दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। एक रूल है 1 - 1 1 2। इसमें दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल में मैपिंग कौन है और कौन मैपिंग नहीं है, या फंक्शन कौन है या कौन नहीं है। तो इसमें देखें, इसमें एवरी और यूनिक, क्या हर एक एलिमेंट का, सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या यूनिक आ रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है सेट बी में। हाँ, 1 का भी एक ही एलिमेंट है जो ये इमेज है, 1 का एक इमेज है सेट बी में, और -1 का भी एक ही इमेज सेट बी में है। इस तरह से यह मैपिंग डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है। इसमें आइए, इसे -1 का इमेज 1 है और -1 का ही इमेज 3 है, तो -1 का कितनी इमेज होगा, 2 इमेज होगा। इसलिए यह फंक्शन नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए के मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिक नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट
यूनिक होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यूनिक नहीं है। जैसे बच्चों ऐसे देख लें, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको बुरा नहीं मानेंगे कोई। सेट ए और बी दो सेट्स हैं। ये अगर कुछ ऐसी महिलाओं का सेट है जो कि विवाहित हैं और ये उनके हस्बैंड्स का सेट है। आर एस एम, तीन महिला है, और टी आर और पी क्यू, ये उनके हस्बैंड का सेट बी, और ये वाइफ्स का सेट। तो यहाँ ध्यान से देखें, आर का हस्बैंड टी है, इसका हस्बैंड आर है, एम का हस्बैंड पी है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अविवाहित है, उस सेट में आ गया है भले ही। चलिए, तो ये मैपिंग डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है। हाँ डिफाइंड है, क्योंकि इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है। यूनिकनेस का फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, सपोज करें एस एम टी, ये तीन महिलाओं का सेट है। यदि कोई ऐसा मैपिंग बना दे सपोज करें कि एस के दो इमेज हैं, टी और आर, एम के एक, टी के R1। तो चूँकि ये हस्बैंड का सेट है, तो किसी एक महिला का दो हस्बैंड नहीं हो सकता है, इसलिए यह मैपिंग डिफाइंड नहीं है, ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जिस तरह से एक महिला का दो हस्बैंड नहीं हो सकता है, उसी तरह से सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में दो इमेज नहीं हो सकता है। अगर दो इमेज होगा तो वह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ आपको डोमेन का वैल्यू लिखना है। तो आप जानते हैं सेट ए को डोमेन कहा जाता है, सेट ए को डोमेन कहा जाता है। तो 1 2 3 डोमेन होगा। को डोमेन लिखना है, को डोमेन लिखिए। तो को डोमेन, पूरा सेट बी को को डोमेन कहा जाता है। 1 2 3 4 5। रेंज, रेंज क्या होगा? तो रेंज क्या होता है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स का जो इमेज होता है, उन सभी इमेजेज का सेट। तो इमेज कौन कौन है? 1 2 3 है। तो यही रेंज कहलाता है, इमेज का सेट। अब इसमें इमेज भी दिखाना है। फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर x क्या है? डोमेन। y क्या है? रेंज। तो इसको यहाँ पर देखा 1, y किसका एलिमेंट होता है? b का। x किसका एलिमेंट होता है? a का। मतलब डोमेन का एलिमेंट x को माना जाता है और कोडोमेन या रेंज के एलिमेंट को y माना जाता है, y। एज फॉर एग्जांपल y के रूप में। तो 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1, 2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, 3 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3। फर्स्ट में देखिए इनटू
इनटू फंक्शन, इनटू मैपिंग भी कहा जाता है, इनटू फंक्शन भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे सेट ए और सेट बी दो तरह के सेट हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं। -1, -2, -3, 1, 4, 9, 16। अब यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके करेस्पोंडिंग सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इसका प्री इमेज नहीं है, और 1 का प्री इमेज -1 है। ये किसी का सेट है? प्री इमेजेज का सेट है। ये एफ इमेज का सेट है। एफ इमेज और सिंपली इमेज भी कहते हैं, और इमेज। तो 1 का प्री इमेज क्या है? ऐसे आप लिख भी सकते हैं, प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ 1 इक्वल टू -1, प्री इमेज ऑफ 4 इक्वल टू -2, अब प्री इमेज ऑफ कितना 9 इक्वल टू -3, अब प्री इमेज ऑफ 16 इक्वल टू नन। 16 का प्री इमेज क्या है? कुछ नहीं है, नन। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इनटू कहते हैं, जिसमें सेट बी में अर्थात कोडोमेन में ऐसा एक भी एलिमेंट कम से कम हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट हो जिसके करेस्पोंडिंग सेट ए में कोई भी प्री इमेज मौजूद न हो। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी if at least one element of the set B has no any pre-image किसमें होगा? इन द सेट ए। इसी को डोमेन कहते हैं। सेट ए में कोई भी एलिमेंट करस्पोंडिंग एलिमेंट नहीं हो, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सेट एफ इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन का मतलब समझ गए होंगे कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का तो सेट बी में एफ इमेज होता ही है, लेकिन सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके करेस्पोंडिंग सेट ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो वैसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं, वैसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। अब है दूसरा है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, set A and set B are two sets if is a function from A to B. If the elements of set A are x1, x2, x3, y1, y2, y3, अच्छा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सेट A कि हर एक एलिमेंट का सेट बी में एफ इमेज मौजूद है, लेकिन सेट बी में कोई भी एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी नहीं है जिसके करस्पोंडिंग सेट ए में कोई भी एलिमेंट न हो। अर्थात कहने का सेंस यह है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का के करस्पोंडिंग सेट ए में प्री इमेज मौजूद है। तो लेट एफ इज ए फंक्शन from set A to set B if every element of the set B has its pre-image in the set A
in the set A, then f is called onto function। तो onto function का मतलब समझ में आ गया कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज सेट ए में मौजूद नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लें, -1 -2 -3 -1 -8 -27। अब ध्यान से देखें, सेट बी में कोई भी एलिमेंट है बच्चा जिसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको रफली ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन द सेट ए। तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है।